नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के संस्करण में। और आज हमारे साथ पुनः ओंकार चौधरी जी, साथ में अभिषेक तिवारी जी हैं और हम नमस्कार। बात कर नमस्कार, रहे जय श्री हैं। राम। नमस्कार और जय श्री राम आप सभी को। तो हम आज बात करने वाले हैं अचानक से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में जागी चेतना की, उनकी टूटी हुई नींद की। और मैं पूछना चाहता हूँ, आरंभ करता हूँ ओंकार जी से। ओंकार जी, ये बजरंग दल और वीएचपी को तो हम लगभग भूल ही गए थे कि ये कुछ हिंदुओं के लिए भी करते हैं। ये अचानक ये हिंदू संकल्प यात्रा की जागृति कैसे आ गई इनमें? संकट ये है इस देश का कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया है, अगर गृह मंत्री के पद पर अमित शाह हैं, तो फिर सारे काम वही करें। कुछ इस भाव में पूरा हिंदू समाज भी आ गया है। और शायद ये जो उनके आरएसएस के और दूसरे के संगठनों के अनुसांगिक संगठन थे, वो भी इसी भाव की मुद्रा को प्राप्त हो गए थे। उनको लगा था कि जो उनका मूल काम है वो अब उनको करने की जरूरत नहीं है। उनके तो सारे काम जो है घर बैठे जो है वो सिद्ध हो रहे हैं। भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, केदारपुरी भी चमकने लगी है, काशी भी चमक रही है, मथुरा का भी सवाल अब चल ही रहा है, ज्ञानवापी पर भी कुछ अलग अलग जो संगठन हैं या चेहरे हैं वो लग गए हैं। तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। इसलिए ये लोग कुछ ज़्यादा ही संतोष का भाव लेकर के जी रहे थे और अपने घरों में बैठे थे। इन्होंने अपने घरों तक सीमित कर लिया था अपने आप को। लेकिन हम और आप जानते हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उदयपुर और अमरावती की जो दो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से ये उद्वेलन जो है वो हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। और शायद जो ये सोशल मीडिया पर धिक्कारे गए हैं, उसके बाद इनकी जो निद्रा थी वो भंग हुई है और अब इन्होंने अपने को प्रकट किया है, सड़कों पर आए हैं, जगह जगह संकल्प यात्राएं हो रही हैं। संविधान संकल्प यात्रा नाम दिया गया है, तो अच्छी बात है। पर मेरा कहना यह है कि ये केवल जब बिल्कुल अति हो जाए, जब सर पर ही पड़ जाए, तब आपकी चेतना जागृत हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, जिस तरह की सरकार आप चाहते थे, जिस तरह का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री चाहते थे, या जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो वर्षों से मसले लटके हुए थे, वो अगर हल होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू पुनर्जागरण का काम आपके पास था, सबको एकजुट करके, सजग सतर्क करके और हिंदू धर्म की रक्षा करने का जो दायित्व आपका है, या उसके प्रसार प्रचार का जो काम है, वो आप भूल जाएं, तो फिर ये सवाल उठेंगे जो आपने अभी मूल सवाल किया है। अभिषेक जी, ये अपने आप स्वतः स्फूर्त सुषुप्तावस्था में थे कि या इनको सोते रहने का आदेश था? अब ये तो बजरंग दल के और वीएचपी के टॉप लीडरशिप के लोग बता पाएंगे। हालांकि मेरी पहुंच मुश्किल से जिले के संयोजक या स्टेट के संयोजक तक होती है। और अमरावती से थोड़ा मैं पहले लेके चलता हूँ, मैं खुद का भी उदाहरण दूंगा। जब मोदी जी की पहली टर्म की सरकार आई थी, तो हमें लगा सब तो हो ही रहा है, सड़क पे निकलने की जरूरत है। मैं पहली बार संजय सर सड़क पे कब निकला था, जब एंटी सीए प्रोटेस्ट उधर से शुरू हुआ था। आपको मैंने वो तस्वीरें भी आप लोगों को याद होगी, जब हमने पटना के डाक बंगले चौराहे को पूरा जाम किया था। दिक्कत यह है कि जब मोदी सरकार आई थी सेकंड टर्म में, तो उसने ताबड़तोड़ कुछ फैसले लिए थे। उसमें से एक फैसला था ट्रिपल तलाक, उस पर भी वो कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद राम मंदिर आ गया, उसके बाद इमीडिएटली 370 हट गया। तो हमें लगा हो तो रहा ही है, सड़क पे आने की क्या जरूरत है। इसमें मेरी नींद कम से कम तब पहली बार खुली जब मैंने देखा एक साथ लगभग 300 शहरों में, कोरोना के पहले सर लॉकडाउन था,
हर शहर के मुख्य सड़क को, बहुत इंपॉर्टेंट सड़क को उन लोगों की महिलाओं ने जाम किया। तब मुझे पहली बार खटका कि इनका इकोसिस्टम इतना जबरदस्त है कि ये 48 आवर के अंदर भारत के 300 शहरों की मुख्य सड़कों पे बैठ गए। अगर कल को कोई ये हिंसक वारदात करना चाहे तो इनको कौन रोक पाएगा? इतना जबरदस्त कभी नहीं है। अब आता हूं आज बजरंग दल पे। देखिए, शासन में भी एक पद्धति होती है सर, बजरंग दल और वीएचपी, जो आपने बोली ना कि रोक दिए गए थे या क्या। एक नेता पैदा हुआ है हमारे बिहार में, लालू यादव। उनकी रैली पता है संजय सर कैसी होती थी? उस रैली का नाम क्या होता था? लाठी पिलावन तेल भंजावन। उनके सारे समर्थक सड़कों पे लाठी लेके निकलते थे। विरोधियों की ऐसी हालत होती थी कि उस रैली के दिन वो घर में दुबक के रहते थे कि आज सड़क पे मत निकलना, लाठी से मार के ठीक कर देगा। आपकी रैली क्या होती है? आप रैलियों में क्या बातें करते हैं? सबका साथ, सबका विश्वास। तो एक ब्रिज था, वो टूट रहा था, कनेक्शन टूट रहा था, और एक तबका, हम तो हैं ही, होम मिनिस्टर जी संभालेंगे, वो सुसुप्ता अवस्था में चलता गया। लेकिन जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, मैं उस शाम को ही अगले दिन पटना बजरंग दल के हमारे परम मित्र हैं, अभिषेक रजा नाम है, वह अभिषेक राजा नाम है, रजा नहीं कह सकते। और वो आजकल माइनॉरिटी भी चल रहा है ना, तो अभिषेक राजा नाम है। अभिषेक रजा तो फिर सर्वधर्म संभाव वाले हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला कि हम लोग तो कर रहे हैं, यहाँ आ रहा, तो बोला आप लोग कीजिए और मैं भी आपको बुलाऊंगा। हमारी बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली टॉप लीडरशिप से कुछ बयान आने वाला है। 2 घंटे बाद उसका फोन मुझे आता है कि अभिषेक जी, ऐसा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह जो है बजरंग दल एक कार्यक्रम चलने जा रही है, संविधान संकल्प यात्रा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, कहाँ कहाँ होगा? तो उन्होंने बताया मात्र 24 घंटे के भीतर ये जगह, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस देश में बहुत कुछ हो गया था। वो तमाम सिर्फ आरएसएस बजरंग दल को सर सोशल मीडिया ने नहीं गाली दी है, करणी सेना ये बनते हैं, मुझे कई बार इनविटेशन भी देते हैं, ब्राह्मण सेना, फलाना सेना। मैंने बोला कि हिंदू की कोई सेना हो तो मुझे बुलाया करो डिबेट में। ये मैं किसी ब्राह्मण सभा और इसमें विश्वास नहीं रखता। वो आज तक उन्होंने किसी ब्राह्मणों का भला नहीं किया है। हाँ, हिंदू का भला करने का कुछ हो तो बोलो। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, और आज भी सर अगर हम देखें तो करणी सेना हो, ब्राह्मण सभा हो, महासभा हो, फलाना ढिमकाना, जो जातीय होते हैं, खुद कन्हैया लाल के शायद जाति का भी कोई संगठन होगा, लेकिन वो संगठन जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। पहली बार हिंदुओं की नींद खुली कि नहीं, एक हिंदू का संगठन जो हमने बनाया था, जो जिसमें हम लोग कभी ज्वाइन हुआ करते थे, कभी हम लोग उसके दफ्तर में बैठ के चाय पीते थे, ऑफिस में जाके, वो संगठन कहां गया? और जब एक्सट्रीम पहुंचा है, तब ये बात होते होते, प्रोसेस होते होते, तब तक अमरावती वाला भी न्यूज संजय सर आ ही चुका है। तब जाकर के अब जगह हेल्पलाइन नंबर दिया। और देखिए सर, जैसे हेल्पलाइन नंबर दिया, आपने एक शो किया उस पर स्पेशली। जी हाँ, मैंने किया। जैसे हेल्पलाइन नंबर दिया, इस देश में बहुत सालों बाद उनके ऊपर फोन कॉल्स लैंड होते गए, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। और तो और सर, लिबरल सेकुलर मीडिया को पहली बार लगा ये हेल्पलाइन नंबर जारी करके क्या करना चाहते हैं, अपने इकोसिस्टम पुनर्स्थापित कर लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने बड़ा उसकी आलोचना भी की थी एक दिन। हाँ, बहुत जबरदस्त आलोचना की है। मतलब अब नहीं आलोचना करेंगे सर इस मुद्दे पे भी, उन्हें तो लगेगा ना कि भाई ये तो अब तैयार हो रहा है। क्योंकि बजरंग दल, मैं आज भी मानता हूं सर, मैं बजरंग दल से नाराज था तब मैंने श्री राम सेना संगठन आया, क्योंकि फंक्शनिंग खराब हो गई थी। जिन मुद्दों पे काम करना था वो काम नहीं हो रहे थे। हम कोई भूकंप, सर बजरंग दल या फिर इसका काम ये नहीं है कि भूकंप आए तो वहां जाकर के सिर्फ राहत शिविर लगाए। आप आज की खबर आप जानते ही है, केरल में क्या हुआ है। केरल में पिछले 10 साल से जितने स्वयं सेवक मार दिए गए, और उसके बाद भी आपके प्रधानमंत्री से लेकर के टॉप लीडरशिप जो है वो खामोश है। ये ठीक नहीं लगता सर, तो उस पर बात होनी चाहिए। तो खैर, संकल्प यात्रा मैंने लाइव भी किया था उस पर, वो जब कवर कर रहे थे तो हमारे
संकल्प यात्रा में बजरंग दल और इनके अलावे जो है दीपक सिंह हिंदू, आजाद विनोद जैसे लोग भी गए थे हमारे मित्र, तो वहां से हमने लाइव किया था, उनकी बाइट वगैरह ली थी। तमाम हिंदू संगठन सर एनसीआर के आसपास, सिर्फ संघ या फिर वीएचपी या बजरंग दल नहीं था, तमाम हिंदू संगठन, चाहे वो हिंदू पुत्र हो गए या फिर सुदर्शन वाहिनी हो गए, हिंदू सेना हो गई, ये तमाम लोग पहुंचे थे सर। और 2.5 किलोमीटर के रेडियस में 5 लाख से ज्यादा लोग जमा थे सर। लेकिन मीडिया ने सोचा कि इसको अगर हम इस हिसाब से कवर कर लेंगे तो फिर से भय का माहौल बन जाएगा, क्योंकि मीडिया बड़ा दिखाती है फ्राइडे वाला भीड़, लेकिन पहली बार जब हिंदू बहनों की और ये पूरी भीड़ निकली तो मीडिया ने बहुत ही सिलेक्टिव अंदाज में इसको बस दिखाया। जी, मैं ओंकार जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो कार्य था, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि बजरंग दल ने और आपने भी कहा कि इन्होंने जो है वह एक तरह से उसको आउटसोर्स कर दिया सरकार को, तो ये जो आउटसोर्सिंग वाली जो पद्धति है वो आपको लगता है कि ये उचित है किसी भी हिंदू संगठन के लिए, या फिर आरएसएस में स्वयं में एक प्रकार की विकृति आ गई है, अब उन्होंने जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना लिया है, जिसका वो जमाल सिद्दीकी जो है वो बकवास करता घूमता है चारों तरफ एक तरह से, और उसको लोग जो है हाईलाइट करती है मीडिया ये कह के कि साहब संघ ने कहा ये उसके जमाल सिद्दीकी, और जब संघ वालों से पूछे ये क्या हो रहा है, कहते थे नहीं वो हमारा आनुषंगिक संगठन नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अलग बात है। तो वो इंद्रेश कुमार फिर उसके जो है वो बने घूमते हैं सर्वे सर्वा, और इंद्रेश कुमार जो है वो भाजपा की कार्यकारिणी में भी आमंत्रित किए जाते हैं। ये क्या गोरख धंधा है? इस गोरख धंधे से ये कैसे निपट पाएंगे? क्योंकि इसके कारण बहुत आप देखेंगे धरातल पे बहुत अधिक मतिभ्रम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। आप बहुत हद तक सही बात कह रहे हैं। ये काल परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा कुछ हल्का सा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप जरा याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में संघ हावी हुआ करता था सरकार के ऊपर। आज क्या है? आज ऐसा लगता है कि जो संघ है उसके नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो वहां से संकेत और संदेश लेकर के अपने नीतियां और कार्यक्रम तय कर रहे हैं या उनमें बदलाव कर रहे हैं, और वो बदलाव पकड़ में आ रहा है। अब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो प्रधानमंत्री हैं वो वहां तक ठीक लगता है। देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर भी बहस हो सकती है कि ये चारों बातें, चारों में से जो तीसरी बात है वो कितनी ठीक है कितनी गलत है, वो एक वाद विवाद का विषय है। लेकिन जब आप किसी देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो आपको देश के बाहर भी कुछ संदेश देने होते हैं, उसको वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में से अगर इन्होंने कोई संदेश लिया, यानी संघ ने, और उसके बाद इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। मैं कौवा नहीं बता रहा उनको, लेकिन कई बार अगर जो काम आपका है और जिसके लिए आप जाने जाते हैं और जिसके लिए आपकी प्रशस्ति होती है, आपकी प्रशंसा होती है, संघ केवल वही नहीं करता है जो दिखाई देता है और लोगों को समझ में आता है, जिसके लिए संघ को कई बार बेवजह भी बदनामी झेलनी पड़ती है, उस पर लांछन लगाने की कोशिश होती है सेकुलर ब्रिगेड की ओर से। और वो क्यों होती है वो भी हम सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की, वोटों की तुष्टीकरण की एक रीति नीति है जिसको सब लोग ढोल के रूप में बजाते हुए आ रहे हैं। पर संघ ने जो आदिवासी क्षेत्रों में, जो इंटीरियर एरियाज में काम किया है वो तो अद्भुत है। ये काम तो किसी ने भी नहीं किया है आज तक।
उसको उतना हाईलाइट मीडिया भी नहीं करता है। पर जो कुछ आप इंडिकेट कर रहे हैं, जो ये शिफ्ट दिखाई दे रहा है, देखिए 2 धाराएं रही हैं। विश्व हिंदू परिषद की ही अगर हम बात कर लें तो अशोक सिंघल बेहद सम्मानित नेता रहे, ऐसे कि जिनके समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों में भी विश्व हिंदू परिषद को सम्मान मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला और हर तरह का सहयोग मिला। उसी दौर में, बल्कि उनके बाद के दौर में प्रवीण तोगड़िया जैसे भी हुए, जो कई बार बहके हुए, भटके हुए या उग्र बयानों की वजह से अपने संगी साथियों के ही निशाने पर आ जाते थे। तो जो आम हिंदू है वो प्रवीण तोगड़िया जैसी लीडरशिप तो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अशोक सिंघल जैसे संतुलित व्यक्तित्व हों, सुलझे हुए व्यक्तित्व हों और सही दिशा में समाज को लेकर के, इतनी बड़ी आबादी को लेकर के आगे बढ़े, जो काम उनके नेतृत्व में हुआ था। पर जो भटकाव दिखाई दे रहा है, अगेन जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि कई बार ऐसा लगता है कि चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या इनके दूसरे आनुषंगिक संगठन हो, उनको लगा कि हमारा काम पूरा हो गया। अब तो केंद्र में भी बन गई है, 16-17 राज्यों में भी बन गई है, तो अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो संतोष का या आत्मसंतोष का या आत्ममुग्धता का जो भाव पैदा हो जाता है, ये कई बार आपके लिए बहुत आत्मघाती साबित होता है। और यही नैराश्य का भाव हम देख रहे थे पूरे हिंदू जगत में। देखिए, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करूं कि प्रधानमंत्री बन गए हैं आपके, आपने 2-2 बार बनवा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, डिबेट्स में भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर तो अक्सर सुनने को मिलता है, हमने 303 सीटें दे दी, हमने 313 सीटें दे दी। अब क्या प्रधानमंत्री अब भी वो काम नहीं करेंगे जो हमारी इच्छा है? भाई, प्रधानमंत्री वो बने हैं आपका एजेंडा पूरा करने के लिए नहीं, वो बने हैं जो उनका अपना एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी के अपने संकल्प और वायदे हैं, उनको पूरा करने के लिए। प्रधानमंत्री को अक्सर निशाने पर लिया जाता है कई चीज़ों को लेकर के। मैं ये नहीं कहता कि जो निशाने पर लेते हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आप आलोचना करने के पूरे हकदार हैं, करिए। लेकिन आप चाहें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही लाठी लेकर के चौराहे पर आ जाएं और जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं उनके सिरों पर लाठियां वो खुद भांजे आकर के, तो ये तो संभव नहीं है। इसके लिए तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये काम जिनका है आपको तैयार करने का और आपको सशक्त करने का, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दूसरे तरीके के तौर पर, वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, वो काम तो आपके लीडर करेंगे, वो काम तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं करेंगे। दूसरे, जब वो अग्निवीर योजना लेकर के आते हैं, मैंने एक प्रोग्राम इस पर बनाया था कि ये केवल इसलिए नहीं लाई जा रही है कि सेना की उम्र जो है वो घटा करके हम 26 पर या 28 पर लेकर के आना चाहते हैं। इसके पीछे तो बहुत व्यापक सोच है, बहुत बड़ी तैयारी है भविष्य की, कि हमारे समाज में ऐसे प्रशिक्षित लोग तैयार होकर के समाज की रक्षा के लिए हमारे बीच में रहें कि जो इस तरह के दंगाइयों, आतताइयों, आक्रमणकारियों, उद्दंडियों, इन सब को ठिकाने लगा सकें। तो वो जब इस तरह की योजनाएं लेकर के आते हैं तो हमारे ये हिंदू लोग ही ट्रेनें फूंकने लगते हैं, दंगा करने लगते हैं, सरकार की ऐसी तैसी करने पर उतर आते हैं। तो ये दिमाग के दरवाजे खोल करके हम कब बैठेंगे? और नहीं बैठेंगे तो फिर वही होगा जो उदयपुर में और अमरावती में हो रहा है। अग्निपथ योजना पे तो मेरा आपसे थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि ये जो बातें ये लाई गई हैं, ये बाद में जब आलोचना होने लगी है तो उसके बाद फिर जो है वो बीजेपी का आईटी सेल अपनी डिफेंस में लाया है। ऐसी कोई योजना इसमें थी नहीं आरंभ से। और मैंने इसके ऊपर बहुत विस्तार से आर्मी वालों के साथ, अन्य लोगों के साथ में कार्यक्रम किए
और मुझे इसकी गहराई तक इसकी जानकारी है। ये केवल और केवल जिसको कहते हैं एक मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस है कि हम ऐसे लोग बनाएंगे। खैर वो आज का मुद्दा नहीं है, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते। आते हैं हम पुनः अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी ये बताएं कि आप ओंकार जी की बातों पर आप कहाँ तक सहमत हैं? थोड़ा तो मुझे लगता है कि मैं अलग ढंग से इसको देखता हूं सर। आप लोग वरिष्ठ हैं, लेकिन देखिए, जब इस देश में हमारे सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी को अरेस्ट किया, उस वक्त तो मोदी जी सत्ता में नहीं थे, ठीक है, सीढ़ियों से घसीट के लेके गए थे। कितने हिंदू संगठनों ने इस देश भर में सड़क पे उतर के अपने शंकराचार्य जी के लिए प्रोटेस्ट किया था। कल्पना कीजिए यही जमा मस्जिद के इमाम के साथ हो जाता तो फिर इस देश में क्या होता। नहीं हुआ था ना सर। एक दो नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट। ये सोने वाला जो सुसुप्तावस्था है सर, देखिए मुझे याद है 2006 में प्रवीण तोगड़िया जी पटना आए हुए थे, बजरंग दल कैसे फंक्शन करता था, और पटना में लगभग गांधी मैदान में 2.5-3 लाख की, जो मोदी जी की 2014 वाली रैली थी ना, बिल्कुल वैसी भीड़ थी, हर तरफ भगवा झंडा। अब सर इसका इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे भी, कि एक आह्वान पे 2.5 लाख लोग शहर के अंदर किसी स्टेट की राजधानी में अगर जमा हो जाए तो सामने वाला का मनोबल टूटता है। ऐसा है, हम कुछ करेंगे, प्रवीण तोगड़िया का एक आह्वान अगर देश भर में हो गया तो फिर ये हमको छोड़ेंगे नहीं। हमें इस चीज पे भी ध्यान देना होगा सर। ये आह्वान के तरीके, ये जो एक दूसरे के ऊपर मानसिक रूप से हावी होने का तरीका था, वो 2009 के बाद से ही लगभग खत्म होता गया। ऐसा नहीं सिर्फ मोदी जी आए तो डेफिनेटली, चूंकि वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो बजरंग दल भी खत्म हो रहा था, वीएचपी भी वो कार्य नहीं कर पा रहा था ग्राउंड पे, तो और तुष्टीकरण हद से ज्यादा, वो कंबाइन चीजें थी जो 2024 में तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जिस वजह से मोदी जी को हम लेके आए। वो उबाल था कि वो कहां चला गया। क्या पहले ये दिमाग में लगता था कि क्या सोनिया गांधी की वो सेना है या अटैक, उसने पूरा मनोबल तोड़ दिया है हमारे हिंदू संगठनों का, या फिर हमने तोड़ा, कुछ कंफ्यूजन सा था। लेकिन स्थितियां वो थी कि वो जमीन पे जो रैली होती थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, छोटे छोटे गांव में आते थे बजरंग दल के जो संयोजक लोग होते थे, ईट जाए, और भोजपुरी में बोलता हूं, ईटा लेके जाए के बाद राम जी के मंदिर पर, गांव से जिनके पर एक और ये चेंज आया, उस पर भी बात करूंगा अभी। जिन जिन घरों में, जिनके घर में 5, 6, 7 भाई थे, वो कह के निकलते थे, जा रहे हैं घर से, आए तो ठीक है, नहीं आए तो समझ लीजिएगा राम जी भगवान के लिए जो है बलिदान हो गया। वो ईंट लेके जा रहे थे। अब 2 चेंज आया हिंदुओं में। लॉन्ग टर्म में हमारे घर में होता है कि मैं हूं और एक और भाई हुआ, या फिर मैक्सिमम एक बहन। अब समस्या यहां से बिगिन हो गई है। पहले 7 भाई थे तो कहते थे हमारे भाई को कोई बोलेगा तो हम लड़ जाएंगे, हम बलिदान हो जाएंगे। अब 2 ही बेटे हैं या एक बेटे, एक बेटा एक बेटी है, तो पेरेंट्स कहते कहां जा रहे हो, वीएचपी की रैली में, तुमको कुछ हो गया तो हमारा पूरा घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा सर। अब मेरे फादर के 4 भाई, तो छोटे चाचा निकल गए ईंट लेकर के, चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। घर पे भी लोग कहते थे कोई बात नहीं, एक बेटा दिया धर्म को, अब एक ही बेटा, धर्म को दें, सरकारी नौकरी करवाएं, या फिर घर की जिम्मेदारी दे। इससे सर, इस थॉट से सर शायद आपको जनसंख्या नियंत्रण पे जब भी बात होगी तो इस पे भी एक पॉइंट आपको संजय सर मिल जाएगा, वो जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक अलग पर्सपेक्टिव इसको लेकर। तो ये जो बदलाव आया है समाज में, बजरंग दल पहले आता था गांव गांव में, कहता था 4 बेटे होने चाहिए, एक धर्म के नाम पे दे दीजिएगा, एक समाज के लिए, बाकी 2 परिवार चलाएंगे। तो ये जो बदलाव आया है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता था हिंदू संगठनों का, जो जागृति फैलाते थे। अब जागृति फैलाना ही नहीं है, बैठ करके आराम से संयोजक हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं,
कभी भूकंप आएगा, बाढ़ रात का कोई काम आएगा तो जाएंगे। तो ये जो बदलाव है उस पर मुझे लगता है जरूरी था। लेकिन कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिनके घर में एक बेटे थे वो भी कहते थे यार ये तो वैसे भी नहीं बचेगा, एक ही बेटा है और वो भी नहीं बचेगा, इससे बढ़िया है तुम जाओ बजरंग दल ज्वाइन कर लो, इससे बढ़िया है आत्मरक्षा के लिए सामान लेके आओ। तो ये बदलाव आया है, कितने दिन तक सस्टेन रहता है ये बहुत बड़ी बात है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद जरूर इस मुद्दे पे मैं 6 महीने बाद एक आध शो का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी ओंकार जी, यह भी देखा गया है जो अभी आपने बात की कि ये जो हिंदू संगठन है, जैसे कि अभिषेक जी ने पॉइंट आउट किया, और ग्राउंड लेवल पे मिसिंग हो गए, तो गुजरात के प्रयोग से यह कहा जाता है कि अब ये हिंदू नाम से कोई काम ही नहीं करते। जैसे हिंदू संकल्प यात्रा ट्रेंड चल रहा था हिंदू संकल्प यात्रा का, लेकिन उसका जो असली नाम था वो संविधान संकल्प यात्रा था। तो विश्व हिंदू परिषद को अब हिंदुओं के लिए कोई काम करने में शर्म आने लगी है क्या? नहीं, जैसा मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा शिफ्ट जो है वो कई बार हमें देखने को मिलता है। अभी एक रैली के मंच पर शायद कोई प्रोग्राम, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या था, जब प्रधानमंत्री को भगवा कलर का एक दुपट्टा पहनाने की कोशिश हुई तो उन्होंने उसको मना किया और शायद नीला दुपट्टा उन्होंने डलवाया। कुछ इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री तो खुद बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों को पहले अपनाते रहे हैं, प्रदर्शित करते रहे हैं, और जब भी वो चाहे पशुपतिनाथ मंदिर गए हों, चाहे केदारपुरी गए हों, चाहे आपके काशी विश्वनाथ मंदिर गए हों, जो उन्होंने गंगा स्नान किया था तब भी किस तरह के वस्त्र पहने थे। मेरा कहने का आशय ये है कि एक तरफ तो आप वही भगवादारी बन जाते हैं, दूसरी तरफ आप मंच पर जहां हजारों लाखों की भीड़ हो और करोड़ों लोग टेलीविजन के पर्दे पर देख रहे हों देश में और विदेश में, वहां अगर आप एक जरा सा कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिसका कोई गलत संदेश जा रहा हो, तो इन चीजों से भी तो आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी समझ में तो नहीं आया कि उन्होंने वो भगवा अंगवस्त्र डलवाने से क्यों मना किया। अगर आप दोनों के पास कोई जवाब हो तो आप जरूर बताइएगा। पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब आप इस तरह का कोई एक्ट करते हैं तो ये चीजें नोट की जाती हैं और इनके गलत संदेश चले जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे काम किए हैं उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वाकई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा हमारे दिमागों में होती है, हमारी संस्कृति को लेकर के, गौरवशाली इतिहास को लेकर के, तमाम तरह की अतीत की घटनाओं को लेकर के, उनमें एक विश्वास का भाव पैदा किया है उन्होंने। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक। और जो उनकी अपनी एक छवि है एक साहसी प्रधानमंत्री की, क्योंकि आमतौर पर तो इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो मंदिर जाते हुए या हिंदू संस्कृति का गान करते हुए या प्रदर्शन करते हुए उनको शर्म आती थी, उनको झिझक होती थी कि उन पर कोई ठप्पा ना लग जाए, उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। कम से कम ये एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप कोई गलत संदेश अपने किसी एक्ट से ना दें। वो क्या हुआ है समझ नहीं पाया मैं तो। पर जो मूल सवाल है वो यही है कि जो हिंदू संगठन हैं, अगर वो सतत प्रयासरत रहें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें किसी ना किसी रूप में, ये मान करके कि हमारे काम की इतिश्री हो गई है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़े समाज के लिए वो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं।
और एक संकल्प यात्रा दिल्ली में, कुछ संकल्प यात्राएं या विरोध प्रदर्शन हमने राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखे हैं, पाली को बंद होते हुए देखा है। इनका बहुत कड़ा और बड़ा संदेश जो है वो न केवल अपने समाज में गया है बल्कि उस समाज में भी गया है जो सर तन से जुदा का बेहयापूर्ण नारा देकर के एक दहशत कायम करने की कोशिश कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। इनका बहुत बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बेशर्मी के साथ अपने प्रवक्ताओं के द्वारा टेलीविजन मीडिया पर बेहयाईपूर्ण बयान दिलवा रही थी, उनको भी दहशत में आना पड़ा ये सोच करके कि अब हिंदू समाज अगर जाग गया है और उन्होंने अगर अपनी बयानबाजी पर नियंत्रण नहीं किया तो इसके नुकसान उनको भी उठाने पड़ सकते हैं। तो ये पुनर्जागरण का काम जो है, ये तो जो मूल उनका काम है वो तो उनको देखना ही होगा, नहीं तो ये लोग भी इरिलीवेंट हो जाएंगे, फिर दूसरे संगठन खड़े होंगे। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप अपना काम नहीं करेंगे तो दूसरे संगठन आएंगे। जी, ये देखिए, यदि आप बजरंग दल का, अभिषेक जी से पूछ रहा हूँ, बजरंग दल के अगर आप वेबसाइट खोल के देखें, वो वीएचपी के वेबसाइट पे ही है, उससे आपको कुछ पता नहीं चलता। आपको ये भी नहीं पता चलता कि उनके जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के या आपके प्रदेश के स्तर के, वो कौन हैं। जो लोग अंतरंग रूप से जानते हैं वो ही जानते हैं। तो साथ में आप ये देखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है और उसको किसी भी हिंदू सरोकार के साथ जुड़ते हुए आजकल ऐसा लगता है जैसे कि कोई हिचक सी होती हो, जबकि यदि आप का संकल्प देखें, जो विजन और मिशन स्टेटमेंट जो आरएसएस की वेबसाइट पर दिया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू संस्कृति ही हिंदुस्तान का प्राण है और जब तक आप हिंदू संस्कृति को अक्षुण्ण नहीं रख सकते तब तक आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। ये डॉक्टर हेडगेवार का ये संकल्प है। वो आपके आरएसएस की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण में तो है, हिंदी संस्करण में उसको गायब कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी अचंभे सी बात है कि ऐसा क्यों है। तो आप इनको बिल्कुल आजकल अपॉलोजेटिक जैसा नहीं देखते, जैसे कि इससे इनको बहुत हिचक हो रही हो हिंदू नाम लेने में। वैसे विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन हिंदू सरोकार पे कोई स्टेटमेंट देना हो, कुछ देना हो तो बड़ा हिचक के देते हैं। ये क्या है, इस तरह की अचानक इनमें जो है वो हीन भावना क्यों आती जा रही है? मैं इसको बताता हूँ सर। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा है। देखिए, मैं जब 22-23 साल का था, बड़ा जोर से, चूंकि बजरंग दल से मेरा काफी अटैचमेंट रहा है, मुझे लगता था कि ये वो सेना है जो मर्दों की सेना है। मैं कहता हूँ, अब मीडिया कुछ भी कहे कि गुंडों की सेना कुछ भी, लेकिन मुझे लगता था ये मर्दों की सेना है। जब जोर से चिल्लाते थे ना किसी ग्राउंड में, जयकारा वीर बजरंगी का, ये उनका स्लोगन है बजरंग दल का, आस पास के दूर दूर तक मुझे लगता है कि डर की प्रतीकात्मक राजनीति अगर है तो बंद नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है सर। ओवैसी ने ऐसे नहीं बोला था वो यूपी इलेक्शन में कि मोदी और योगी चले जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा। वो भी प्रतीकात्मक ही था, भय ही था। तो जब जयकारा वीर बजरंगी का एक साथ सड़कों पे 5,000 10,000 युवा हिंदू बोलते थे ना, तो बहुत सारे जिहादी तत्व जो है ना भय खाते थे। उन्हें लगता था कि ये घंटे भर के अंदर 10,000 की भीड़ आ जाएगी। आज उल्टा हो रहा है पिछले 5 सालों से। एक लड़के को अगर गलती से पीटा गया, वो बगल की मस्जिद में जाता है, वहां में इमाम को कहता है मुझे मारा गया है, और इमाम कई मस्जिदों में फोन करता है, अगले फ्राइडे को 10,000 की भीड़ वहां आ जाती है। तो ये शिफ्ट हुआ है पूरी तरह से। हिंदू भय में आ गया, जो कि भय दिखाता था, और वो शिफ्ट जो है। तो आप जो ये बोल रहे हैं सर, मैं एक बहुत मैंने नोट किया, और मैंने कई बार अपने संयोजक मित्र जो है
वो जो बजरंग दल के, उनसे पूछने में मैं गुरेज नहीं करता हूँ क्योंकि अच्छी मित्रता है। मैंने बोला दिल्ली में रिंकू शर्मा मार दिया गया, आरएसएस के लोग मारे जाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, चलिए ठीक है, वो सामाजिक संगठन कहता है, वो कोई बात नहीं। एक बजरंग दल का कार्यकर्ता, दिल्ली के बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं का खून नहीं खोला, खोलना चाहिए था ना। अब सर ये वो लाइन है जो आप इसको अनऑफिशियली कहिए, तो उन्होंने बोला यार टॉप लीडरशिप ही नहीं, गुस्सा बहुत था, लेकिन टॉप लीडरशिप को कहीं से मना कर दिया। अब किसने मना किया, क्या मना किया, चूंकि ये सोशल मीडिया है और ये हम भी जिम्मेदारी से बात करते हैं तो ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन टॉप लीडरशिप को अगर कहीं से मना किया गया हो तो कोई बड़ा ही आदमी होगा जिसने मना किया होगा कि मत कीजिए आप। ठीक है, रिंकू शर्मा मारा गया, लेकिन आप बदला मत लीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में भी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं वही आ रहा हूं सर। आप कल्पना कर सकते हैं सर कि अगर प्रवीण तोगड़िया वीएचपी के संयोजक होते और ये हो गया होता तो वो आदमी चुप रह जाता, ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन आज प्रवीण तोगड़िया इरिलेवेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमने मान लिया कि जो सामने वाला है वो हमारी तमाम समस्याओं का इकलौता सॉल्यूशन है। तो अब प्रतिकार जो ओंकार सर ने कहा कि कोई ज्ञानी मुझे ज्ञान दे, सर मैंने इस विषय संबंध में ट्वीट किया था। उस ट्वीट पे ऐसे जो छुटभैया होते हैं ना बीजेपी आईटी सेल के नीचे वाले, उन लोगों ने मुझे इतना ज्ञान दिया कि आपको पता नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए मोदी जी भगवा नहीं पहने, वो भगवा से दूर नहीं हुए, और हाँ वो भीम के करीब जा रहे हैं। तो सर हमें ज्ञान नहीं होता, हम लोग अबोध बालक टाइप के हैं। आईटी सेल के जो आजकल नए लड़के हैं 22 साल 23 साल 25 साल, उन्होंने शायद हमसे ज्यादा दुनिया देखा है, अब ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये जो प्रतीकात्मक राजनीति का आप बता रहे थे ओंकार सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने उठाया कि कैसे जो प्रधानमंत्री जी टोपी नहीं पहनते हैं वो भगवा को भी मना कर रहे थे। ये मजाक नहीं है। एक चीज और, चूंकि संजय सर तो अभी गायब है, लेकिन मैं ऐड कर देता हूं कि ये जो चीजें हैं इस बदलाव में हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जो मैंने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया या पप्पू यादव का उदाहरण दिया, ये लोग रैली करते थे तो क्या करते थे ओमकार सर, आपने तो देखा होगा, ये लोग रैली नहीं करते थे, ये लोग बताते थे हमको वोट किए तो ठीक है, वरना हमारे कार्यकर्ता तुमको ठीक कर देंगे। सड़कों पे उत्पात होता था, टेम्पू तोड़ रहे हैं, ठेले वाले को मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मारपीट पैदा कीजिए, लेकिन हर महीने अगर एक बजरंग दल का माइक्रो लेवल का कार्यक्रम हो जाए, मोहल्लों में सड़कों पे एक रैली हो जाए जयकारा वीर बजरंगी का, तो शहर का माहौल ठीक रहता है सर। सामने वालों को भी लगता है नहीं 10,000 15,000 की भीड़ तो ये भी घंटे भर के अंदर उतार लेंगे, फिर तो हो जाएगा क्लेश, तो वो सामने वाला शांत रहता है। और वो तभी शांत रहता है सर, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सर, क्योंकि मैंने कई प्रोग्राम सड़क पे किए हैं, उनके मोहल्ले के अंदर जाकर के किया है। वो तभी शांत रहते हैं जब हम उनके ऊपर हावी रहते हैं। ये मैंने शुरू से देखा, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखता था तो जब तक हार रही है टीम ठीक है, लेकिन जहां 1-2 विकेट जाते थे, सचिन आउट होता था, पूरी टीम ऐसे इंडिया पे हावी होती थी कि बस अब खत्म कर देना है इनको, तो मौके की तलाश में होते हैं, वो मौका नहीं देना है सर। जी मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया आपके जो भी प्रश्न हैं आपको पूछने हो ओंकार जी से, अभिषेक जी से, वो आप पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभिषेक तिवारी शो और ओसीएन नेटवर्क को भी आप सब्सक्राइब करें। तो ओंकार जी, मैं एक बार जो मैंने यही जो पूरा आरएसएस का जो मिशन स्टेटमेंट है जो भी बताया था अभिषेक जी से प्रश्न पूछने के पहले, तो ये जो इन्होंने संकेत दिया कि ऊपर से मना आ जाती है, तो यदि एक संगठन जो तथाकथित स्वतंत्र संगठन है वो यदि ऊपर के आदेश से काम कर रहा है, और जब हिंदुओं को उसकी आवश्यकता होती है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या चाहे रिंकू शर्मा के समय पर हो, तो और उस समय वो खड़ा नहीं हो सकता, वक्तव्य भी नहीं दे सकता, तो फिर क्या समाज को
किसी और अल्टरनेटिव की, किसी और विकल्प की आवश्यकता है? ये ऊपर वाले बड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं संजय जी, कई बार हम देख चुके हैं। ये जो 13 महीने तक यहाँ तथाकथित किसान आंदोलन चला, उस समय भी तो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ तक के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई जगहों पर जो स्थानीय जनता थी, परेशानी से त्रस्त होकर के 3-4 बार पहुंची उन इलाकों में, उन मोर्चों पर जहां इनके धरने चल रहे थे, जहां ये रास्ते रोक करके बैठे हुए थे। इनको चेतावनियां भी दी गई कि हमारे बच्चों की परीक्षाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, लोगों का रोजगार छिन रहा है, हम लोगों को घंटों घंटों परेशानी होती है अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए। तो आप लोग या तो सड़क खाली करिए, दूसरी जगह जाइए, लेकिन वहां टकराव के हालात पैदा हुए और नतीजा क्या हुआ? वही ऊपर से आदेश, शांति बनाए रखो। ऐसे अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मैं गिना सकता हूं। शाहीन बाग में क्या हुआ? 100 दिन तक धरना, सड़क रोक करके। ये सब चीजें जो ऊपर वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, इसके नतीजे अल्टीमेटली किसको भुगतने पड़ रहे हैं? आम जनता को ही भुगतने पड़ रहे हैं। और चूंकि बहुसंख्यक आबादी ज्यादा उसको भुगतती है, जमीन पर भी और गली मोहल्लों से लेकर के कॉलोनियों तक भी और अलग अलग जगहों पर भी, तो सबसे अधिक पीड़ा भी उन्हीं को हो रही है। तो अगर अभिषेक की बात सही है कि रिंकू शर्मा वाले मामले में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं कहता कि रिंकू शर्मा का अगर मर्डर हुआ है तो आप सामने वाले के जाके मर्डर कर दीजिए, लेकिन अगर वो तो कोई बजरंग दल का सदस्य था। हाँ, लेकिन अगर कोई उसके विरोध में शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, सामने वाले को भयभीत करना चाहता है, या जिस पुलिस और प्रशासन का ये दायित्व है कि वो त्वरित गति से जो दोषी हैं उनको उठाए, बंद करे, उनका इलाज करे, और इलाज भी ऐसा करे जैसे योगी की पुलिस ने किया है कई जगहों पर, जिसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, तो आगे से किसकी हिम्मत पड़ेगी? तो अगर इस तरह की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे संदेश और संकेत मिल रहे हैं, तब तो 13 महीने नहीं, कई साल तक आंदोलन चलेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है और व्यवस्था है, उसमें तो हमने देख लिया है, वो तो सब वीवीआईपी एरिया में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों हैं उनके, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वहाँ कोई जाम वाम भी नहीं लगता है, वहाँ उनको आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो वो मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की, मानव अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से होती है। पर अगर लाखों करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों का दमन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसको लेकर के कई बार माननीय न्यायाधीशों को भी चिंता नहीं होती है, संवेदनशीलता उनकी जगती नहीं है। तो ऐसे में चीजें हम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या दूसरी कोर्ट कचहरियों से क्यों करें? जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिनको हमने सशक्त किया है, जिनको हमने चुन करके भेजा है, जिनसे हमने बहुत सारी अपेक्षाएं पाली हैं, मूलभूत व्यवस्थागत परिवर्तन की, वो ही क्यों नहीं संवेदनशीलता के साथ ये सब काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके पीड़ा तो होती है। सर एक ऐड करूंगा बात, पूरे जी। रिंकू शर्मा प्रकरण में आप देखिए सर, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली आसपास के किसी भी एरिया में बजरंग दल ने, चलिए तो संविधान संकल्प यात्रा कम से कम निकल गई, कोई ऐसी यात्रा भी वैसे नहीं इसकी निकली। सारी पब्लिसिटी हिंदू संकल्प यात्रा के रूप में हुई है। वो तो मैं अभी वही आ रहा हूं सर उस बात पे। ये आपको क्या जरूरी है कि आप संविधान संकल्प यात्रा करें? आप डंके की चोट पे कीजिए ना कि हिंदू संकल्प यात्रा हो रहा है। कोई उसमें जिहादी तो है नहीं, कोई उसमें तो ऐसा है नहीं कि भाई सद्भाव दिखाना है आपको, वहां तो दिखाना था। मैं कहता हूं सर,
कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज को लेकर के, लेकिन अगर दूसरे छोटे छोटे हिंदू संगठन के युवा आक्रोश में आकर के कुछ कभी कभी गलत बोल जाते हैं, उसका कारण यही सब संगठन है, क्योंकि आपको अनुशासित रख करके इनको सही डायरेक्शन में गाइड करने की जरूरत थी, जो कि आपने नहीं किया। तो वो नाराज होकर के छोटा छोटा संगठन बनाने, अब वहां वो अनुशासन नहीं है क्योंकि वो सिखाया नहीं जाता। ये समस्या हमारे भी संगठन में है, लेकिन क्या करें, इससे बैलेंस बिगड़ता है तथाकथित सभ्य सोसाइटी का, लेकिन करना पड़ता है। अभी एक मेरे भाई बोल रहे थे कि आप पटना के वो कारगिल चौक में जब आपने प्रोटेस्ट किया, बगल में सब्जी बाग है, वहां पे काफी मुसलमानों का एरिया है, तो हमने कहा कि तो क्या करें, अगर उनके डर से हम वहां प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तो हमारे संगठन का होने का मतलब ही नहीं है, तब तो इरिलेवेंट है। हम तो प्रदर्शन ही इसलिए उसी एरिया में करना चाहते हैं कि उनको एहसास हो कि कोई है जो तुमको भी चारों तरफ से घेर सकता है। लेकिन इससे क्या कहें, मीडिया को लगता है कि भाई सभ्य सोसाइटी का ये संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के चारों तरफ सिर्फ अगर बजरंग दल चाह देती और 2 दिन के लिए उनकी फीडिंग बंद हो जाती, पानी सप्लाई बंद हो जाता, अगर चारों तरफ से उनको घेर लिया जाता प्रोटेस्ट के नाम पे, तो फिर मैं देखता कि तीसरे दिन तक कैसे किसान आंदोलन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होने दिया गया। बाद में खैर रोल बैक भी किया, वो तो अलग विषय है। उसके बाद उसको तो संजय सर ज्यादा समझेंगे, बाप रे बाप, एपिसोड पे एपिसोड किसान आंदोलन पे आपने किया था। लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। और उसके बाद पूरे, आपने ये समझिए कि लगभग पूरे हिंदू समाज ने, चाहे वो सीए हो और चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, वो पूरी तरह से बीजेपी के पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने ठगा हुआ सा महसूस किया था। और यह जो अभी मुझे जो लग रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कि ये जो हिंदू संकल्प यात्रा इनकी निकली हुई है, वह एक डर का प्रतीक है। क्योंकि इनके जो शाहीन बाग के बाद से जिस प्रकार से एक पूरी तरह से तुष्टीकरण, एक कायरता जैसी एक स्थिति बन गई थी, कायर और कातर, तो हिंदू समाज ने ये कन्हैया लाल और उसके बाद स्वयं के ऊपर ले लिया कि अब हम कायर और कातर नहीं रहेंगे। तब कहीं ये लगा कि भाई ये हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए किया गया। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं क्या कहते हैं आप? सही है सर, सही है। मैंने शो के शुरू में भी कहा है सर, ये कहने को वीएचपी और बजरंग दल की संकल्प यात्रा थी, लेकिन इसमें देखिए, चाहे आजाद विनोद का संगठन हो, चाहे हिंदू पुत्र हो, हिंदू सेना हो, या फिर सुदर्शन वाहिनी हो, दिल्ली एनसीआर के आसपास, इवन मेरठ तक के मेरे कई मित्र जो है वहां पे पहुंचे थे। आम लोग पहुंचे थे सर, आम कॉमन पीपल, जिनका बजरंग वैसे दल तो से कोई रिश्ता कोई नहीं भी है। बड़ा संगठन आज की डेट में ये कॉल दे दे तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। जैसे अश्विनी उपाध्याय ने किया, उसमें पता नहीं कितनी भीड़ पहुंच गई थी बिना बुलाए, बिना बुलाए। लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न की गई। ओंकार जी, आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा है कि ये अचानक इनको भय लगा कि साहब ये तो हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, ये जो हमने हिंदुओं की ठेकेदारी ले रखी है, जिसको हम अंदरूनी कहते रहते हैं कि हमने कोई ठेकेदारी ले रखी है, अंदर तो ये कहते हैं, लेकिन बाहर से ये डर लगा कि ये ठेकेदारी हमारे हाथ से जा रही है। एक्चुअल में जब आपकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा हो जाए, जब आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए, जब आपके होने पर ही प्रश्न खड़े होने लगे कि आप हैं भी या नहीं हैं, या मृत प्राय हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, तब मुझे लगता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और हमने इंटरव्यूज भी देखे हैं, आलोक कुमार के भी देखे हैं, कई लोगों के देखे हैं, उसमें भी थोड़ा बचते बचाते बात करते हुए ज़्यादा दिखाई दिए, ज़्यादा संतुलित बनने की कोशिश उन्होंने की है इंटरव्यूज में भी। तो ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आप एक संगठन के नेतृत्वकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कभी कभी जब कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कभी कभी तो कम से कम आपको वो उग्र रूप भी दिखाना होता है, और जिसके अपने ही संदेश जाते हैं। उन्होंने एक यात्रा निकाली, एक आह्वान किया, और उसमें ठीक ठाक लोग पहुंचे हैं, ठीक ठाक लोग।
संख्या के हिसाब से भी अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाले भी, रिटायर्ड फौजी अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग थे। तो ये शो करता है कि लोगों में स्पार्किंग है, वो खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन संदेश, संकेत और इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। और जिस जी दिन आप इनिशिएट करना बंद कर देंगे, जैसा मैंने पहले कहा है कि बहुत सारे लोग हैं अब, और ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में एक आह्वान पर कपिल मिश्रा के अगर करोड़ों रुपया जमा हो जाता है कुछ ही दिनों में, और जो पीड़ित परिवार है उन तक वो रकम पहुंच भी जाती है, तो आप बस इस एक घटना से अंदाजा लगाइए कि लोग मानसिक रूप से भी और तमाम दूसरे तरीके से भी कितने तैयार हैं। सिर्फ लीड करने वाला चाहिए, और उनके पास तो कोई संगठन भी नहीं है, फिर भी वो लीड कर रहे हैं। तो अगर ये लोग अपने दायित्वों से विमुख होंगे, तो फिर लीड करने वाला कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ फिर अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। दर्शकों के प्रश्न हम ले लेते हैं अब। Jahangir Gotla agreed that PM has to represent the country, but the PM still has to honor the people. Appeasement must be a red flag. Why can't leadership be changed? अभी तो वैसे तो हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बजरंग दल की तो इस समय कोई लीडरशिप ही नहीं है, और वीएचपी की भी जो लीडरशिप है, जो ऊर्जावान लीडरशिप हमने देखी है, नेतृत्व देखा है, उसकी तुलना में तो ये बहुत ही लचर, लुंज पुंज सी दिखती है। नेक्स्ट। आर के राय है, बिंदु में एक समस्या है कि हम जल्दी शांत होने लगते हैं, मामला शांत होते ही सब भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू संगठन इस दिशा में आगे भी काम करेंगे, या बस 2024 तक जोश है? अभिषेक जी, ग्राउंड पे हैं, आप बताइए। इसका तो बहुत सीधा साधा आंसर है कि लोटन निषाद को मार दिया गया, भरत यादव को मार दिया गया, न जाने कितनी हत्याएं होंगी, मैं कितने नाम लूं इस शो में। कहने का ये मतलब है 200 कि की लिस्ट हर तो मेरे पास है, 200 की मैं लिस्ट भाई मेरे पास। मैंने वो ट्वीट भी किया था सर, वो 150 की लिस्ट, किनको याद रखा। लेकिन एक बात बताइए, हर हत्या के बाद छोटे मोटे हर हिंदू संगठन बाहर तो निकले ही थे। समस्या ये है नहीं, उन्हें ये एहसास है कि ये बाहर जरूर निकल सकते हैं। ये प्रवीण तोगड़िया वाली जो गर्जना होती थी ना, वो जो धमक होती थी ना, जिससे ये कांपते थे, वो डर गायब। अभी ने ये एहसास हो गया कि हाँ, ये बोलते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, बजाते कुछ नहीं है, ईंट तो हम चलाते हैं, और हमसे अच्छा कोई शोएब अख्तर है भी नहीं पैदा। ऐसी पत्थर मारेंगे कि पूरा का पूरा बीजेपी ऑफिस हो जाएगा। तो ये तो कर रहे हैं सड़क पे। एक आध मैं ये नहीं कहता चूंकि प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप समझिए कि जरूरी है कुछ ऐसा। जी, नेक्स्ट। रंजीत कुमार सिंह, हिंदुओं धर्म की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक सपोर्ट ज़रूर करें, वीकली एक दिन फास्ट रखकर पैसे को ज़रूर दान दें जो हिंदू रक्षा के लिए काम करते हैं। जी, अच्छी भावना है आपकी। नेक्स्ट। में इतने सारे अम्बेडकरवादी, नकली नियो बुद्धिस्ट और दिलीप मंडल जैसे लोग मोदी द्वारा किए गए अशोक स्तंभ की पूजा को पाखंड बोल रहे हैं। क्या इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई? हम इतने नपुंसक क्यों हैं जो धार्मिक रीतियों को पाखंड बोल दिया जाता है इतनी आसानी से? जी, ओंकार जी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, जिनका रोजाना का कर्म कांड बस यही हो गया है। ये लोग कुंठित वर्ग से आते हैं, उनकी कुंठा पर थोड़ी सी दया का भाव रखिए, रिएक्ट मत करिए। ये लोग जो इस हद तक जिनकी कुंठाएं बढ़ जाती हैं, वो अपने को खुद ही ख़त्म करते हैं। नरेंद्र मोदी, जो उनका काम है, जो उनका संदेश देने का एक अंदाज है, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएंगे। शांत नहीं होंगे तो अलग थलग हो जाएंगे। नेक्स्ट।
संजय सर, एक बात है इसमें, एक एक्टिविस्ट हुआ करता था अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश, बिहार के बांका जिले में आया था सर। बीच बीच में वैसा काम जरूरी हो जाता है। बिहार के बांका जिले में आया था सर, उसके बाद वो कभी दोबारा बिहार नहीं आया। ठुकाई हुई थी उसकी। वो जरूरी होता है सर। मनीष तिवारी, यहूदी भक्त संघ परिवार मनोवाद को जातिवाद की समाप्ति का नाम देकर एक नए प्रकार का नास्तिक हिंदुत्व करने में जुटा है, जिसका प्रमुख देवता है भारत माता। अभी इनका जो संकेत है वो समझे जी। नेक्स्ट, नूब गेम प्ले। वीएचपी आरएसएस को बीजेपी ही कंट्रोल करती है, इसलिए शायद कुछ भी होता है तो टॉप पीपल कुछ नहीं करते हैं और इन उत्पातों से बीजेपी को वोट का फायदा होता है। ओंकार जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है। पता नहीं फायदा होता है या लॉन्ग वे में जाकर के नुकसान होगा। अभी तो लग रहा है कि एक दिन मैं जिक्र भी कर रहा था, संजय जी मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने स्पेसिफिकली उनसे ये प्रश्न किया था कि ये जो जगह जगह दंगे फसाद हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, हिंदुओं का जिस तरीके से दमन किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ये लगने लगा है कि इससे भी हमें रिवर्स ध्रुवीकरण के जरिए वोटों का फायदा होगा और इसलिए ऐसे उत्पातियों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाता है? तो उस पर हमने डिस्कशन किया था और जो आपकी शंका है निर्मूल तो नहीं है, निर्मूल तो नहीं है, लेकिन अगर जो हम सोचते हैं और जो आप सोच रहे हैं वो सही है तो ऐसा सोचने वाले लाखों करोड़ों हैं। आगे जाकर के इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है इन लोगों को। नेक्स्ट, मनोज कुलकर्णी जी, हिंदूज नीड वन मैन टू लीड पावर ऑफ हिंदूज। अब ये तो अलग अलग विचार हैं। अब ये वन मैन वाली जो मामला है ना, वो कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। मुझे लगता है कि मल्टीमैन होने चाहिए जी, ऑल एग्स इन वन बास्केट इज अ बैड आइडिया। नेक्स्ट, पृथ्वी कुमार त्यागी, हिंदू समाज को संयुक्त हिंदू परिवार की व्यवस्था में लौटना होगा। परिवार की सुरक्षा ही हमें वो अवसर और आत्मविश्वास दे सकती है कि हम राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए आगे आकर अपना यथा योग्य प्रतिदान दे सकें। प्रधानमंत्री जी के फैंसी ड्रेस जेस्चर से राष्ट्र को एक झूठा भरोसा मिलता है और कुछ नहीं। अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में प्रोग्राम में भी। जी मैं इस बात का परम समर्थक हूँ। देखिए, आज भी उनकी फैमिली देखिए सर, वो अलग अलग होते हुए बड़ा संयुक्त रहते हैं और हम इसमें निश्चित रूप से खाने कमाने के लिए शहरों में गए, पलायन हुआ, ये तमाम योजनाएं ऐसी रही या फिर जो संकट आए वो इतने भयंकर रहे कि कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, बिहार में तो वो है ही नहीं। गांव के गांव सुने हैं, ये वास्तविकता है। पहले मुखिया आकर के बोल देता था पंचायत में जमा होना है, घंटे भर के अंदर गांव में जो है ना 1000 लोग जमा होते थे। आप कल्पना कीजिए 1000 लोग जब जमा हो जाएंगे ना तुरंत 5-10 मिनट के अंदर, उस वक्त तो फोन भी नहीं होता था, व्हाट्सएप भी नहीं होता था, गांव गांव में नाई जाके बोल देता था, तो घंटे भर में जमा हो जाते थे। वो अब है। तो संयुक्त परिवार तो होना ही चाहिए। ये तो सनातन धर्म का बेस था, ये वो तो बेस से हम निकले हैं, खराब हुआ वो ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Saffronist, I remember that in Dharwad, a Momin classmate of mine was thrashed black and blue by the Shri Ram Sena members for wooing and trapping a Hindu girl. That Yeah. this was when Modi was still not in Not power. in power. लेकिन श्री राम सेना तो आज भी एक्टिव है वहां पर, वो आज भी एक्टिव है, आज भी एक्टिव है। और वो प्रवीण मुतालिक को ये जितना कुछ भी कहते रहे, लेकिन उस बंदे के ऊपर हाथ नहीं डाल पाते हैं ये, और वो हर मुद्दे पर अपनी रिएक्शन देता है। इसी प्रकार चाहिए इनको, बजरंग दल और वीएचपी को, कि ये हर मुद्दे पर अपना रिएक्शन तो दें कम से कम। वो भी नहीं करते। ये तो सरकारी संस्थाएं हो गई हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, ओरिएंटल आर्म्स, अभिषेक जी से प्रश्न है, आपका मूवमेंट बिहार से आगे ले जाने के लिए आप क्या सपोर्ट चाहिए?
देखिए बिहार से आगे तो ऑलरेडी बंगाल में हमारे इस वक्त 8,000 एक्टिव ग्राउंड पे मेंबर्स है, बंगाल में काम चल रहा है। बंगाल में मुझे बिहार के बाद इमीडिएटली बंगाल की तरफ हमें इसलिए शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा था बंगाल में अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई हुई और कोई संगठन जो है वहां जाकर के काम करने को ग्राउंड पे तैयार नहीं था। तो हमने कहा बोला कोई बात नहीं, ये जिम्मा हमारी ही तरफ हो तो हमारे ऊपर बीड़ा हो। तो वही यूपी में भी है और जयपुर डायलॉग्स के लिए स्पेशली भविष्य में जब सेशन वगैरह निकलेंगे तो मेरा प्लान भी है, प्रोग्राम भी है। और जब इलेक्शंस भी नजदीक होंगे उसके पहले मैं जयपुर आऊंगा, राजस्थान आऊंगा स्पेशली विजिट के लिए। तो राजस्थान, हरियाणा वगैरह हम कवर करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हमारा दीपक हिंदू और आजाद विनोद के साथ टाइप है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर संगठन हर जगह वहां पे प्रेजेंट हो। इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त हमारे लिए कि देश के हर छोटे बड़े संगठनों को ब्रिंग अंडर वन अम्ब्रेला। अगर वो जयपुर डायलॉग्स के अंदर भी आता है या जयपुर डायलॉग्स भी उसको एक करता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस वक्त जरूरत है, नीड ऑफ द आवर ये है कि अगर आपके जैसे मुंबई में रहते हैं, धारवाड़ में रहते हैं, नासिक में रहते हैं, वहां कोई घटना हो तो इमीडिएट आपको सपोर्ट मिल सके। इसलिए जरूरी है, हम लोग बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में एक छोटे मोटे तमाम देश भर के संगठनों की एक मीटिंग हम बुलाने वाले हैं। वहां से आएंगे और फिर यूनाइट होकर के काम करेंगे। ये जरूरी है क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा कि हर जगह जाकर के एक्सपैंड कर देना है। सिर्फ उससे नहीं होता है क्योंकि काम करना पड़ता है, ग्राउंड पे काम करना इतना आसान नहीं है। जी नेक्स्ट। Harish, is it not possible to start a Hindu fund private trust like whose objective is to support legal and financial aid of Hindus who are active in public life? Example, who go out on protests seeking reforms or changing law from Hindu side. हम आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी देंगे हरीश जी। जी मेरे विचार से आज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ मैं ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिषेक जी को भी धन्यवाद देता हूं, अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।